हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू आवर डिजाइनिंग ऑफ प्लेलिस्ट। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग Django के जो बिल्ट इन फॉर्म्स होते हैं उसको कैसे यूज कर सकते हैं। Django के बिल्ट इन फॉर्म्स मीन्स बेसिकली हम लोग आज के वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे हम लोग जो Django में पहले से ही जो Django फॉर्म्स बना हुआ है उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल खोलूंगा और मैं सिंपली लिखूंगा Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद मैं लिख दूंगा डीजे फॉर्म्स एंड सिंपली यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट को करूंगा क्रिएट। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो क्रिएट हो चुका है, मैं इसको क्या करूंगा वीएस कोड में करूंगा ओपन। तो मैं सिंपली लिखूंगा ओपन विद कोड। तो ये क्या होगा, मेरा वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। ये जैसे ही वीएस कोड में ओपन हो जाएगा, मैं क्या करूंगा कि सिंपली मैं इसको सबसे पहले तो मैं इसका जो जूम इन हो रखा उसको मैं करूंगा रिसेट एंड रिसेट करते मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करते मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर और मैं यहाँ पे सर्वर अपना कर लूंगा रन। तो मेरा सर्वर हो चुका है रन। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे सर्वर जो देख सकते हो आप, मेरा जो बिल्ट इन Django का टेम्पलेट होता है वो मुझे मिल चुका है। अब Django फॉर्म्स हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो Django फॉर्म्स यूज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो आपका मेन है ना, बेसिकली जो आपका मेन ऐप है उसके अंदर आप एक फाइल क्रिएट करोगे और उसका नाम रखोगे फॉर्म्स डॉट पाई। और फॉर्म्स डॉट पाई नाम रखोगे और यहाँ पे सबसे पहले एक इंपोर्ट लगाओगे फ्रॉम Django इंपोर्ट फॉर्म्स। आपको यहाँ से क्या करना है, फॉर्म्स को इंपोर्ट कर लेना है। आप जब फॉर्म्स आप जब इंपोर्ट कर दोगे तो आपको उसके साथ यहाँ पे एक क्लास बनाना पड़ेगा और उस क्लास का क्या आपको नाम रखना है, आप जिसका फॉर्म्स रखना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे नाम रखूंगा यूजर फॉर्म्स एंड इसके बाद आपको इनहेरिट करना पड़ेगा फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स को। फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इनहेरिट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली जो आप उसके अंदर लगाना चाहते हो कुछ फील्ड्स, जैसे कि मैं अगर नेम लेना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू फॉर्म्स डॉट, यहाँ पे मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड और एज में लिख सकता हूँ एज फॉर्म्स डॉट इंटीजर फील्ड। मैं इंटीजर फील्ड भी रख सकता हूँ। मैं ऐसा रख सकता हूँ कि ईमेल इज इक्वल टू फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड। मैं ईमेल फील्ड भी रख सकता हूँ। तो ये बेसिकली कुछ मैं लगा सकता हूँ फील्ड्स। एंड फील्ड्स लगाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली आना है अपने यूआरएल्स पे। मुझे एक यूआरएल्स यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा और यूआरएल्स क्रिएट करने के पहले मुझे एक व्यूज क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा व्यूज डॉट पाई एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक व्यू बनाऊंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम Django डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स एंड फ्रॉम Django डॉट रेंडर सॉरी Django डॉट शॉर्टकट से इंपोर्ट रेंडर फंक्शन। तो मैंने एच टी टी पी रिस्पॉन्स और रेंडर को क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। एंड उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ होम एंड यहाँ पे मैं सिंपली रिक्वेस्ट पास करूंगा। रिक्वेस्ट पास करने के बाद मैं सिंपली रिटर्न करूंगा। अभी तो मैं एक एच टी टी पी रिस्पॉन्स रिटर्न करूंगा। मैं लिख दूंगा दिस इज आवर होम पेज। ओके, तो मैंने लिख दिया दिस इज आवर होम पेज। एंड ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे जो मैंने फॉर्म्स को बना क्रिएट करा उसको मैं इंपोर्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट इंपोर्ट करूंगा मैं यूजर फॉर्म्स को। तो मैंने यूजर फॉर्म्स को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। और फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और अगर मैं अभी अपना सर्वर रन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने यूआरएल्स क्रिएट ही नहीं करा है। तो मुझे सबसे पहले तो एक यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा होम पेज के लिए। मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट। मैं किसको इंपोर्ट करूंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा या फिर मैं सिंपली इंपोर्ट करूंगा व्यूज को ही। तो मैं अभी तो व्यूज को इंपोर्ट करूंगा बट मैं व्यूज के सारे फंक्शंस को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा पाथ, एक होम पाथ में बनाऊंगा एंड सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा व्यूज व्यूज डॉट होम एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू होम पेज। नेम इज इक्वल टू होम पेज। तो मैंने क्या करा, एक नेम बना दिया है होम पेज का
और फिर मैं सिंपली अब जाके रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो मेरा HTTP रिस्पॉन्स मैंने जो भेजा है वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा HTTP रिस्पॉन्स आ चुका है। ठीक है भाई, मेरा HTTP रिस्पॉन्स आ चुका है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं एक टेम्पलेट क्रिएट करूंगा। तो मैं इसके लिए एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, मैं लिखूंगा टेम्पलेट्स। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फाइल इसमें बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा index.html। और यहाँ पे मैं सिंपली एक index.html फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा होम पेज। और मैं लिख दूंगा h1 है, दिस इज अ स्टूडेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, h1 में मैंने लिख दिया दिस इज अ स्टूडेंट फॉर्म्स। और जहाँ पे मैं HTTP रिस्पॉन्स सेंड कर रहा था, अब मैं HTTP रिस्पॉन्स ना सेंड करके मैं सिंपली सेंड करूंगा एक रेंडर फंक्शन। और रेंडर का पहला आर्गुमेंट होता है रिक्वेस्ट। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट के बाद मुझे वो टेम्पलेट का नाम लिखना है जो कि है मेरा index.html। अब मैं सिंपली यहाँ पे जाके जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे आना चाहिए एक एरर। ओके, तो मुझे एक एरर आ चुका है और उसका एरर को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली setting.py पे जाना है और इस dir आपको टेम्पलेट्स के drs में आपको लिखना है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आप ये लिख दोगे तो फिर आपका एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका वो जो फॉर्म से मैंने जो टेम्पलेट क्रिएट करा वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैंने जो फॉर्म्स क्रिएट करा है उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्यूज पे आना है और आपने जो यूजर फॉर्म्स को इंपोर्ट करा है आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बनाना है एक कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी। तो आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एक डिक्शनरी होगा और जिसमें कि आपको ये पास कर देना। तो आप लिख दोगे फॉर्म, फॉर्म आप लिखना है सिर्फ फॉर्म। एंड यहाँ पे क्या करना है, यूजर फॉर्म्स को पास कर देना और उसको कॉल कर देना। यूजर फॉर्म्स को पास करके उसको क्या कर देना, कॉल कर देना है। और उसको एज अ थर्ड आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को देना है पास कर। तो आप सिंपली कॉन्टेक्स्ट लिखना। ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को पास कर दोगे तो आप यहाँ पे index.html पे इस कॉन्टेक्स्ट को कर सकते हो यूज। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली ऐसे ऐसे करके कॉन्टेक्स्ट को यूज करोगे। बट कॉन्टेक्स्ट लिखने से कुछ नहीं होगा भाई, आपको फॉर्म्स लिखना पड़ेगा, फॉर्म लिखना पड़ेगा। और फॉर्म लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे जाके करोगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा फॉर्म्स आ जाएगा। आप लोग क्या करना, सिंपली राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो आपको क्या होगा, बॉडी के अंदर h1 आया है एंड यहाँ पे सीधा लैब इनपुट, लेवल इनपुट ये सब आ गया है। लेकिन आपको सीधा डायरेक्ट लेवल इनपुट नहीं चाहिए था, क्योंकि लेवल इनपुट आता है हमारे फॉर्म्स के अंदर। तो ये फॉर्म क्या कर रहा है, आपको सिर्फ लेवल इनपुट लाके दे रहा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा और एक्शन इज इक्वल टू, आप अभी सिंपली हैश लगा देना क्योंकि अभी आपको कोई एक्शन वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर डायरेक्ट स्लैश लगा सकते हो, होम पेज पे ही एक्शन जो हमारा होगा। एंड इसके अंदर आप लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर आप फॉर्म लिख सकते हो, यहाँ पे जाके सिंपली आप रिफ्रेश करोगे तो अब जो ये है वो बॉडी के अंदर एक फॉर्म टैग के अंदर ये सारे लेवल्स आया है। मतलब मैंने जो भी ये पास करा है, तो मैंने जो वहां पे लिखा था उससे मेरे को क्या मिला, इतना सारा चीज मिला है। यहाँ से लेके इस इनपुट से लेके यहाँ तक ये सारी चीज मेरे को यहाँ से इस ये जो फॉर्म मैंने बनाया जंगो फॉर्म वो मुझे प्रोवाइड करा है। बट इसने एक चीज जो है वो प्रोवाइड नहीं करा, वो है इनपुट बटन। वो मेरे को ये तो दे दिया कि नेम क्या होगा, एज क्या होगा, क्लास क्या होगा, बट एक बटन तो दिया ही नहीं। तो बटन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली खुद ही अपना एक लगा लूंगा इनपुट। जब मैं लिख दूंगा इनपुट फॉर BTN बटन, टाइप इज इक्वल टू, इसका बटन नहीं होगा, टाइप इज इक्वल टू सबमिट होगा। एंड वैल्यू इज इक्वल टू करना है सबमिट नाउ, सबमिट नाउ, टाइप इज इक्वल टू BTN एंड टाइप एंड वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट नाउ। तो अभी आप रिफ्रेश करोगे तो एक सबमिट बटन भी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सबमिट बटन वगैरह तो आ गया, बट यहाँ पे आप अगर स्टाइलिंग यूज करना चाहो या फिर यहाँ पे आप अगर सबमिट नाउ पे क्लिक करोगे ना तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ वैलिडेशन है। अगर इसको फॉर्म करोगे तो फिर एज पे वैलिडेशन लगाएगा, इसको फॉर्म करोगे, इसको फिल करोगे कुछ इसको समझ लो मैंने कुछ ये फिल कर दिया। आप सबमिट नाउ करोगे तो इस पे वैलिडेशन लगाएगा। आप इस पे कुछ लिखोगे तो आप सबमिट करोगे तो ये बोलेगा कि भाई @ कहाँ है, @ लगा दिए।
तो ये बोल रहा है कि प्लीज इंटर अ पार्ट फॉलोइंग एट द रेट इज इनकम्प्लीटेड, तो @gmail.com आपको लिखना पड़ेगा। तो अब जाके आप जब सबमिट करोगे तो ये जाके सबमिट होगा। अब जाके क्या होगा, ये जाके सबमिट होगा, यहाँ पे आप नेटवर्क सेक्शन पे आओगे तो आपको ये मिला है। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, आपको ये नेम, एज एंड ईमेल आपको मिल गया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें क्लास स्टाइल वगैरह अगर आप करना चाहो, या फिर आप इसका जब टाइप यूज बदलना चाहोगे तो आप वो कैसे कर सकते हो। तो आप या अगर इसका वैलिडेशन हटाना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड विडजेट, एंड फिर आपको मिलता है जैसे कि लेवल भी आपको मिलता है, ठीक है, लेवल भी आपको मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो लेवल भी है, यहाँ पे देख सकते हो लेवल भी है, और भी आपको बहुत सारे यहाँ पे चीज मिलता है। तो अगर जैसे देखो मेरे को यहाँ पे नेम ना लिख के आप मेरे को लिखना था इंटरव्यू नेम, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ इंटरव्यूअर नेम। तो भाई ये पाइथन ही आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इंटरव्यू नेम क्या होगा, आप यहाँ पे सिंपली जाके रिफ्रेश करोगे, पाइथन आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इंटरव्यू नेम जो है, इंटरव्यू नेम जो है वो क्या है, वो एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। बट मेरे को तो यहाँ पे इंटरव्यू नेम ही लिखना था। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे तो सिर्फ नेम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास में एक क्या बना रहे हो, एक पाइथन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पाइथन में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक बेसिकली आप यहाँ पे एक मेथड्स तो नहीं, मैं बोल सकता हूँ एक उसका एक आर्ग्यूमेंट बना रहे हो, बेसिकली एट्रीब्यूट बना रहे हो, ऐसा बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है इंटरव्यू नेम, बट आप लोग यहाँ पे लिख नहीं सकते यहाँ पे इंटरव्यू नेम। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एक लेवल टैग लगाओगे, लेवल टैग लगाओगे, लेवल टैग में एक स्ट्रिंग दोगे। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इंटरव्यू नेम, इंटरव्यू नेम। तो पहले जब वो जो नेम ले रहा था, अब वो नेम ना लेके लेगा इंटरव्यू नेम, ये लेगा अब, ठीक है। अब वो नेम आपको ना दिखाएगा, इंटरव्यू नेम दिखाएगा, बट सेकेंड वाला में आपको एज ही दिखाएगा एंड थर्ड वाला में ईमेल ही दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी जाके सिंपली लेवल लगा दूंगा, लेवल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटर योर इंटर योर ईमेल, और यहाँ पे सिंपली आप जाके रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी आपका रन करना चाहिए, एंड यहाँ पे देख सकते हो इंटरव्यू नेम, इंटरव्यू ईमेल, ये आ गया है, ठीक है। अब देख सकते हो इंटरव्यू नेम एंड इंटरव्यू ईमेल आ गया है। अब मैं सबमिट नाउ करूंगा तो ये बोल रहा भाई कि प्लीज आउट फिल आउट दिस फील्ड, मतलब यहाँ पे जो बिल्ट इन ये हो रहा है ना, तो उसको आप लोग रिक्वायर में, जो यहाँ पे आपको एक रिक्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो रिक्वायर, जो कि एक बुलियन वैल्यू देता है, उस पे आप लोग क्या कर सकते हो, उस पे आप लोग बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई कि ये रिक्वायर नहीं है। तो अब जाके जब आप रिफ्रेश करोगे, सिंपली रिलोड करके आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ गया है। क्या बोल रहा है, डू यू मीन फॉल्स, या मुझे फॉल्स लिखना है भाई, फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स मेरे को क्यों नहीं दिखा रहा है, फॉल्स, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली रिफ्रेश करूंगा तो फिर मेरा फाइल चलेगा, एंड यहाँ पे अब मैं सबमिट आउट करूंगा तो अब मुझे इंटरव्यू नेम यहाँ पे ही नहीं दिखाएगा, मेरे को एज पे दिखाएगा। ये बोल रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि मुझे फिर से रिफ्रेश करना। अब मैं दिखाता हूँ, सबमिट नाउ पे करूंगा तो अब इस पे नहीं बोल रहा, अब इस पे बोलेगा। मैं फिर से सबमिट करूंगा तो इस पे बोलेगा। अगर मैं इस पे भी जाके लिख दूँ, इस पे भी जाके लिख दूँ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स, एंड इस पे भी जाके लिख दूँ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, एंड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स। एंड अब मैं सिंपली इस बार अगर मैं सबमिट करूंगा रिलोड करके, तो ये क्या होगा कि मेरा वैल्यू खाली खाली ही जाएगा। तो मैं अभी इसको बंद करूंगा और मैं इस बार सबमिट करूंगा, तो अभी मेरा वैल्यू क्या गया है, खाली खाली गया। और मैं इस पर करूंगा और इस बार नेटवर्क सेक्शन पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैक जाऊंगा रिलोड करूंगा, तो मेरा ये फाइल एक आया है जिसमें कि कुछ नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस बार मैं सबमिट आउट पे करूंगा तो एक फाइल गया है नेम इज इक्वल टू एज, ये सब। आप पेलोड पे जाओगे तो नेम, एज और ईमेल, इस बार मैं क्या जा रहा है, खाली जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जो
बिल्ट इन वैलिडेशन हो रहा था मैं उसको हटा सकता हूँ। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर मुझे सिंपली इसका ये चेंज करना है, जैसे अभी इसका क्या इंटीजर फील्ड है, मुझे अगर इसको टेक्स्ट एरिया बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें विडजेट इज इक्वल टू लगा सकता हूँ। ठीक है, विडजेट इज इक्वल टू, और विडजेट इज इक्वल टू में क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा फॉर्म्स डॉट मुझे टेक्स्ट फील्ड लगाना है, तो मैं सिंपली टेक्स्ट फील्ड के लिए टेक्स्ट इनपुट यूज करूंगा, एंड उस पर मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एट्रीब्यूट लगाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा एट इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा एक मुझे बेसिकली मैं इसको ऐसे करूंगा, एंड यहाँ पे मैं ये इस फंक्शन का है, ये फंक्शन में मुझे ऐसे करना पड़ेगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एट्रीब्यूट्स में मुझे देना पड़ेगा, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे क्लास पास करना है तो मैं लिख सकता हूँ क्लास, एंड क्लास के बाद मैं लिख सकता हूँ क्लास का वैल्यू, जैसे मुझे क्लास इसमें लिखना था एज अंडरस्कोर फील्ड, एज अंडरस्कोर फील्ड। तो ये क्या होगा कि ये अब वहाँ पे पास हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अगर आके रिलोड करूँ इसको, सबसे पहले तो रिलोड करूंगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट इनपुट इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, और इंस्पेक्ट में जाके मैं जैसे ही यहाँ पे हेड पे जाके फॉर्म्स पे जाके आपको एज वाला पे दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हो एज वाला पे एक क्लास आना चाहिए था। इसे भी फिर से रिलोड करूंगा, तो यहाँ पे एक एरर आया है। एरर क्या है कि यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि मुझे एड्स एक डिक्शनरी लेगा, और डिक्शनरी में मुझे इनपुट मैंने दिया है, एज फील्ड क्लास में भी मैंने दिया है, और मैं फिर से देखता हूँ एक बार। मैं लिखूंगा फॉर्म्स अंडरस्कोर फील्ड, और यहाँ पे मेरा रन करना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे कैर फील्ड ही रख के पहले देखता हूँ, कैर फील्ड को मैं सिंपली टेक्स्ट फील्ड में चेंज करूंगा, और यहाँ पे इसको हटाऊंगा, और अभी मैं सिंपली इसको बंद करूंगा सर्वर, एंड फिर से स्टार्ट करूंगा, तो मेरा बेसिकली यहाँ पे सर्वर चल चुका है। मैं सिंपली अभी यहाँ पे ओपन करूंगा, और मैं सिंपली रिलोड विलोड करूंगा, तो अब देख सकते हो पहले जो एज मेरा इंटीजर फील्ड था, अभी ये बेसिकली कैर फील्ड बन चुका है, एंड मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो फिर यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा क्लास भी आ गया। ठीक है, तो उस वक्त पता नहीं क्या एरर आया था, बट इस बार देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो क्लास वगैरह है वो भी लग चुका है। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। अगर मुझे टेक्स्ट इनपुट ना रख के मुझे इसको लगाना था ईमेल फील्ड, तो मैं इसको ईमेल फील्ड भी कर सकता हूँ। ये बोल रहा है फिर से कोई कर रहा है। ओके, मैं ईमेल फील्ड नहीं कर सकता, चलो ईमेल फील्ड नहीं, तो मैं टेक्स्ट एरिया कर सकता हूँ। टेक्स्ट एरिया सेव करो भाई, तो मुझे फिर से इसको बंद करके फिर से रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट एरिया इस बार रन कर गया है, एंड सिंपली मैं इसको रिलोड करूंगा, तो इस बार अब एज जो है वो क्या हो गया, एक टेक्स्ट एरिया में बदल गया है, एंड यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट एरिया में ये चीज़ आ गया है, एंड यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको विडजेट के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको कुछ स्पेसिफिक विडजेट ही यहाँ पे लगा सकते हो, ये नहीं कि आपको मन किया कुछ भी लगा सकते हो, नहीं, आपको उसमें क्या होगा कि एरर थ्रो करेगा। तो ये था बेसिकली जेंगो के फॉर्म्स आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे एक्शन वगैरह लगा के सबमिट अगर मैं करूँ अभी, तो वो भी बेसिकली यहाँ पे इस पे सबमिट हो गया स्लैश पर। तो आप फिर इसको व्यूज़ में रिक्वेस्ट डॉट गेट करके इसको गेट कर सकते हो। तो फिर आज के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम लोग जेंगो, जो हमारा जेंगो में जो बिल्ट इन फॉर्म्स होता है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय।